चलिए देखिए, हम लोग 10 नंबर तक देख चुके हैं। 10 के बाद वहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप बीच में जितना क्वेश्चन छूटा है वो आपका मैथ रीजनिंग का है। और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो एक अलग वीडियो में लाकर डालेंगे, तो वहाँ अपने तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को देखने में परेशानी हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए सीधा 41 नंबर क्वेश्चन, जितना जीके जी ऐसा आज पूरा कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा, देखिए आप गौर करिएगा, स्थलीय सीमा रेखा, इसके लिए एक ट्रिक है आपका, और ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में बीए मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा देश का सीमा स्थलीय सीमा बनाता है, जिसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के साथ कौन सी देश की स्थलीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो वह देश कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। और सबसे छोटा पूछता तो कौन होता, अफगानिस्तान। सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश होगा, और सबसे छोटा कहेगा तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपको कह रहा है सबसे लंबी, तो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। आप कमेंट करिए ना कि बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर, कमेंट करिए बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर की सीमा लगाती है, आप कमेंट करिए, जिससे आपके दिमाग में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट करिए कि बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर लंबी सीमा लगाती है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब आप सीधा बात करिएगा, ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद कितना, 164। आप सीधा याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद कितना, 164। कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल करता है। कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 43। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, यानी एकलक है और बहुलक है, मतलब एक अणु मिलेगा तो एकलक और एक से अधिक मिलेगा तो क्या होगा, बहुलक। यानी किसका बहुलक है टेफ्लॉन, तो टेट्राफ्लोरीन एथिलीन का। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ए नंबर है, गर्म चश्मों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो आप याद रखिएगा, प्राणियों का कौन नाल, पाचन नाल, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया कौन होता है, कोलीफॉर्म। कौन होता है, कोलीफॉर्म कर रहा है। तो कोलीफॉर्म कहाँ पाता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया क्या कहते हैं, कोलीफॉर्म कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, मतलब कौन प्रतिजैविक औषधि है, इसका बारे में पूछ रहा है। तो याद कर, क्यूनिन, सल्फा गुआडिनिन, क्लोरोफेरेनिकॉल और क्या उपयुक्त एक से अधिक, याद है क्लोरोफेरेनिकॉल होता है, क्लोरोम्फेनिकॉल होता है, याद रखिए क्लोरोम्फेनिकॉल होता है। क्या चीज़, प्रतिजैविक औषधि, याद रखिएगा क्लोरोम्फेनिकॉल होता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी रहती है, खाने के डिब्बा होता है उस पर जिंक का बजाय किसका रहता है, टीन का परत रहता है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्या है, प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जिंक अधिक क्या है, प्रतिक्रियाशील है। अगर जिंक डालेगा तो तुरंत वातावरण से अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए टीन डाला जाता है। याद रखिएगा किसका परत होता है, टीन का परत होता है। अगला, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, बहुत फेमस मिश्र धातु है, बहुत कठोर मिश्र धातु है। कौन, स्टेनलेस स्टील। और कह रहा है कि किसका मिश्र धातु है, लोहा निकेल का, लोहा क्रोमियम का, लोहा तांबे और क्रोमियम का। तो इनमें से किसी का नहीं, कम से कम इसमें 3 रहता है। कम से कम कितना रहता है, 3 रहता है। याद रखिए कम से कम कितना रहता है, 3 गो। स्टेनलेस स्टील में कितना रहता है, 3 गो रहता है। तो आपका काम है इसको कमेंट करना, आप खोज के कमेंट करिए, जिससे आपको सदा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप इसको कमेंट करिए, स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्र धातु है, कम से कम 3 गो रहता और 2 गो दिया, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ओम के नियम
किस अब हम ऐसे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के रखेंगे, पहले आप दीजिए, कल इसका कमेंट देंगे, ठीक है। तो आप एक दिन के लिए छोड़ेंगे आप कौन कौन इसका कमेंट करते हैं, और जो सही करेंगे उसको लाइक किया जाएगा कि आप सही कमेंट किया। याद रखिएगा, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ओम ने क्या कहा था, अचर ताप पर, कौन ताप पर, अचर ताप पर चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रभावित होने वाला धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और उसमें सूत्र गणितीय रूप आता है V बराबर IR, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो कह रहा है ओम के नियम में सत्यापन वाला बात क्या है, उसको क्या ध्यान रखिएगा। तो आप याद रखिएगा, एमीटर को कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यही ध्यान रखने वाली बात है जब ओम का नियम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 49, कह रहा है सही कथन का चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है। नहीं, गलत है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश ज़्यादा होता है, ये बात क्या है, सही है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। नहीं, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक किसका, लाल का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन हो जाएगा, सही, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। कौन सी हार्मोन में आयोडीन मिलती है, थायरोक्सिन। कौन होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या रहता है, आयोडीन मिली रहती है। और आयोडीन की कमी हो जाएगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन रोग होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। एड्रीनलिन को कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन, क्योंकि बीपी को कंट्रोल यही करता है। आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं, एड्रीनलिन को। क्या कहते हैं, एड्रीनलिन को। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आपका पुरुष हार्मोन हो जाता है, पुरुष हार्मोन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला इसमें अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, और डिम्ब का निर्माण, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, अंडाशय द्वारा आपका ये सभी काम किया जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक सही। क्या हो जाएगा, एक से अधिक सही होगा, इसका याद रखिएगा। 51, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है P + N। ए बराबर होता है P + N। P आपका प्रोटॉन, N आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान का योग हमेशा परमाणु भार से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, योग होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित, विद्युत धारा, देखिए विद्युत प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर। अगला क्या है कि विद्युत धारा एमीटर, ये तो सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी क्या है, सही है। तो इसका आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ए। गैल्वेनोमीटर आपका ये नहीं। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप याद रखिएगा। देखिए 3 गो चीज़ होता है, एक होता है आमीटर, एक होता है आपका आमीटर। कौन होता है, आमीटर। आमीटर के बारे में याद रखिएगा, विद्युत धारा का मापन करता है। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो हम लिख देते हैं, विद्युत धारा का मापन होता है। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। और एक आपका कौन हो गया, गैल्वेनोमीटर, जो ज़्यादा पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर। यह धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। किसका उपस्थिति, धारा की उपस्थिति का क्या लगाता है, पता लगाता है। तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध नहीं हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, गलत ऑप्शन। बोले गलत कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा कौन, ए। गलत कौन हो जाएगा, ए। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहा के बुरादा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। कोई प्रतिक्रिया नहीं। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का क्या बनता है, उत्पाद। देखिए Fe में कर है तनु HCl, Fe में क्या कर है, तनु HCl। तो याद रखिएगा FeCl, FeCl2
उसके साथ साथ में कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आयरन क्लोराइड तो बने हुए बन करेगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब अभिकेंद्री बल कहा है, अभिकेंद्री बल कहा है, कह रहा है किसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो वस्तु को आप चाह रहे हैं कि वृत्ताकार मार्ग पर क्या करें, घुमाएं। अगर आप चाहते हैं वस्तु को कौन मार्ग पर, जैसे मौत का कुआं, मौत के कुआं में जो वस्तु चारों ओर घूमता है तो उसके केंद्र की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसी बल को कहते हैं केंद्राभिमुखी या अभिकेंद्र बल, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जरूरी है कौन बल, केंद्राभिमुखी बल। चलिए अगला, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बॉल बेयरिंग का उपयोग। तो याद रखिएगा रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण के लिए क्या आता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग। अगला 57 नंबर देखो, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या क्या होते हैं, बंद होते हैं, रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण, तो कोशिकाओं में पानी का मात्रा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पेड़ पौधा के पत्ती में पाया जाता छोटा छोटा चीज़ को स्टोमाटा या क्या कहते हैं, रंध्र, और इसी से गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, और उसमें पानी का मात्रा जब ज़्यादा होगा तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगला देखो, मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है, मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेक्स अलग किया जा सकता है क्योंकि इसका अर्ध स्तर के साथ साथ एक कोण पर, क्योंकि यह अलग अलग कोण पर बैठती, क्या करते हैं, अलग अलग कोण पर बैठता है, जिस कारण से मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है। मांसपेशी के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो मांसपेशी जोड़े में काम करती है, सही बात है। सिकुड़ने पर मांसपेशी छोटी सख्त और क्या होता है, मोटी हो जाती है, ये भी बात सही है। मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही बात क्या है, गलत है। मांसपेशी आपको एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने में मदद करता है, तो अलग अलग काम होता है, एक नहीं होगा। ध्वनि की तीक्ष्णता, यानी आपका आवाज़ कम आवाज़ ज़्यादा, वह निर्भर किस पर करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य पर करता है। आप सीधा याद रखिएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम गहरे रंग की बोतल में क्या करते हैं, रखते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश भी अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए उससे क्या करने के, बचाने के लिए गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। चलिए अगला, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश दिशा मुड़ जाती है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश की जब लाइट पड़ेगा तो प्रकाश की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, एबल पुरस्कार 2025 से, एबल पुरस्कार 2025 से अच्छा प्रश्न है आपका, किसे सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार 2025 से हाल फिलहाल में किसको सम्मानित किया गया है, तो मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा को कौन पुरस्कार सम्मानित किया गया, एबल पुरस्कार से। कौन पुरस्कार से, एबल पुरस्कार से। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष पर रहा है, तो यह प्रश्न आप याद रखिएगा, हरियाणा क्या रहा है, शीर्ष पर रहा। टॉप पर कौन रहा है, तो हरियाणा रहा है, जो दिल्ली में हुआ आयोजित किया गया था। चलो, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, राजय शाह को, जो अभी गृह एवं सहकारिता मंत्री है, गृह एवं सहकारिता मंत्री है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, इस केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हो गया आपका कौन, अमित शाह। कौन हो गया, अमित शाह। और अमित शाह का बेटा, अमित शाह का जो बेटा है यानी पुत्र, उसका नाम है जय शाह, और जय शाह आपका अभी आईसीसी का अध्यक्ष है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या है, अध्यक्ष है कौन, जय शाह। आईसीसी का अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, जय शाह है। उसी को फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, किसको, जय शाह को। चलिए अगला, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता
अधिकार दिवस यानी 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कर रहा है। किस थीम के साथ, तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला यानी भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है, तो रोशनी नाडर। कौन बन गई है, रोशनी नाडर जो है सबसे अमीर महिला भारत का बन गया। रोशनी याद रखना, रोशनी। चलो, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ क्या किया है, समझौता किया है, जिससे आपका क्या हो, समझ मतलब सब कुछ बढ़ सके। तो किसके साथ, नेपाल के साथ। किसके साथ किया है, नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है और वहाँ से पानी अधिक मात्रा में भारत आता है। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, 24वां विश्व सतत विकास शिखर चैंपियंस सम्मेलन 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ, तो आप याद रखना है नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली। सब करेंट का क्वेश्चन है, याद रखते चलना है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब मोजी नाम से क्वांटम सैटेलाइट बनाया है, कौन सा देश, तो चीन। कौन बनाया है, चीन। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेमुंदो नेतुम्बो नंदी नदैतवा। देखिए, नेतुंदो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नदैतवा। तो आप याद, नौस नदैतवा, नौस नामीबिया। कौन होगा, नामीबिया। नदैतवा कहाँ की बनी है, नामीबिया की बनी है, याद रखना। हाँ, कौन सा राज्य अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया, तो बिहार मनाया। कौन सा राज्य अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया, तो कौन मनाया, बिहार बनाया। और कब बनाया, तो 22 मार्च 2025 को। 22 मार्च 2025 को। ये क्वेश्चन हम आपके क्लास में जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं आपको चर्चा कर चुके हैं। आपको बताना है थीम, बिहार दिवस का क्या बताना है, थीम। क्वेश्चन नंबर टाइप करिए 72 और कमेंट करिए कि बिहार दिवस का इस बार थीम क्या था, बिहार दिवस का थीम क्या था, आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 72 में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। सौंदर्य प्रतियोगिता बल्कि हो चुका है आयोजन कहाँ पे, तेलंगाना में हो चुका है आयोजन। कहाँ पे, तेलंगाना में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। यही कुछ दिन पहले आपका कहाँ हुआ, तेलंगाना में। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गया। देखिए 274 कौन सा उपग्रह का हो चुका है, ग्रह का हो चुका है, शनि ग्रह का उपग्रह कितना हो चुका है, 274 हो चुका है, याद रखिएगा। देखिए अगला, किस राज्य के इलेक्ट्रिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। किस राज्य के इलेक्ट्रिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे, तो रतन टाटा के सम्मान में असम ने अपने इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किसके नाम पर रखा है, रतन टाटा के नाम पर रखा है, याद रखना, असम। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार यानी आरबीआई को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो आप याद रखिएगा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से भारतीय रिजर्व बैंक को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और वर्तमान इसका जो गवर्नर है आरबीआई का, जिसका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। क्या नाम है, संजय मल्होत्रा नाम है वर्तमान गवर्नर किसका, आरबीआई का। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। अगला, हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर कौन बन गया है। हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर कौन बना है, तो आप याद रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज। कौन बना है, फ्रेडरिक मर्ज। कौन बना है, फ्रेडरिक मर्ज। ये सब करेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, तब याद आपको रहेगा फ्रेडरिक मर्ज। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति का, विधानसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का। तो किसका होता है, विधानसभा के सदस्य का। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जनता डायरेक्ट वोट दे। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जनता डायरेक्ट वोट दे। हम जानते हैं उपराष्ट्रपति को वोट कौन देता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। तो बोलिए, तो आप इसमें जनता तो नहीं हुआ, जनता का क्या हुआ, प्रतिनिधि हुआ। तो प्रतिनिधि ने डायरेक्ट अगर प्रत्यक्ष करा तो जनता वोट दे, विधानसभा के यानी सदस्य, यानी क्या कहते हैं, विधायक। यानी विधायक को क्या करता है, डायरेक्ट जनता वोट देता। अगर यहाँ पे लोकसभा का सदस्य रहता तो होता, बल्कि राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा में 12 का सदस्य तो मनमोनित होता है, जिसको कौन करता है, राष्ट्रपति। 12 सदस्य का मनमोनित कौन करता है, राष्ट्रपति। और 233 सदस्य निर्वाचित होता है, उसको विधायक चुनता है। कौन चुनता है, विधायक। चलिए अगला क्वेश्चन,
पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के कोना से? नागौर से। राजस्थान के कहाँ से? नागौर से। पहली बार पंचायती राज क्या किया गया था? अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? मतलब कौन सा व्यक्ति विरोध किया था? तो उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। कौन नाम था? जयप्रकाश नारायण था। उसने क्या किया? विरोध किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूलाधिकार, कोलिजियम प्रणाली। यहाँ पर आपका सब अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आता है, मूलाधिकार क्षेत्र भी आता है, कोलिजियम प्रणाली भी आता है। तो क्या होता है? एक से अधिक सही हो जाएगा। एक से क्या हो जाएगा? अधिक सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू कर किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आपको आवश्यकता पड़ेगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि जानते हैं 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग कितना में है? 324 में, वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? वन को राज्य सूची से कौन सूची में? समवर्ती सूची में। कौन संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान, जिसको हम लोग कहते हैं मिनी संविधान। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं उससे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? देखिए, कर्नाटक का 3 युद्ध होता है। कर्नाटक का कितने युद्ध होता है? 3 युद्ध। कर्नाटक का कितना युद्ध? 3 युद्ध होता है। कर्नाटक का टोटल 3 युद्ध, और तीनों युद्ध होता है किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज और फ्रांस के बीच। इसमें पहला और तीसरा का कारण कहाँ रहता है? यूरोप। कौन रहता है? यूरोप। और सेकेंड का कारण क्या रहता है? स्थानीय। सेकेंड का कारण कहाँ रहता है? स्थानीय, भारत में। तो अब कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का क्या किया गया? अधिग्रहण किया गया। अंग्रेज ने कौन सा ग्रहण का अधिग्रहण किया? फ्रांसीसी जहाज क्या किया? अधिग्रहण कर लिया गया था। 1857 राष्ट्रीय विद्रोह की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को उस समय घटित हुई थी जब एक भारतीय सैनिक ने अपने अंग्रेज अफसर को क्या किया? गोली से उड़ा दिया था। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या था? तो मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। जो कहाँ के थे? कहाँ पे सेना काम कर रहे थे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्या कर रहे थे? कार्यरत थे। कौन? मंगल पांडे। इनमें से कौन सा सही मिलान में है? इनमें से कौन सा सही मिलान में है? आपको यही देखना है कि कौन सा सही मिलान में होगा। तो आत्मीय सभा राधाकांत देव। अगला, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो ये आपका क्या है? सही है, सही मिलान में है। तत्बोधनी सभा राजा राम मोहन राय। तत्बोधनी सभा राजा राम मोहन राय। तत्बोधनी सभा में आप अगर देखिएगा तो इसमें आपका अलग नाम आ जाएगा, राजा राम मोहन राय। आपका ब्रह्म समाज कौन थे? ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो आपको कह रहा है सही मिलान में कौन है? तो प्रार्थना समाज कौन है? आत्माराम पांडुरंग। यही याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका दूसरा आदमी का नाम आ जाएगा। आप लोग कमेंट करिए तो इसका तत्बोधनी सभा कौन है? तत्बोधनी सभा कमेंट करिए, कौन इसके संस्थापक थे। चलिए अगला देखो, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन कौन आयोग करता है? वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के मध्य टैक्स का बंटवारा कौन आयोग करता है? वित्त आयोग करता है। जो कितना सदस्य होता है? 5 सदस्य। कितना सदस्य होता है? 5 सदस्य होता है। कौन आयोग? वित्त आयोग। वित्त आयोग काम है केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा करना। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? तो याद रखिएगा, इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, जो इसका विरोध का क्या थे? मुख्य कारण थे। विरोध का क्या थे? मुख्य कारण थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से, वह अधिनियम कौन सा था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और आपका है काउंसिल एक्ट 1909, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी में लोक सेवा आयोग का क्या हुआ? स्थापना। जो अनुच्छेद कितना में है? 315। अनुच्छेद कितना है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना? 315 में है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन, कहाँ के आंदोलन से क्या हुआ था? ग्रहण किए थे। तो आयरलैंड की महिला कौन थी? एनी बेसेंट। आयरलैंड की महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर भारत में चलाया था कौन आंदोलन? होम रूल आंदोलन। कब चलाया था? तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कौन विश्व युद्ध के दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। याद रखिएगा इस बात को भी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाया था। कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो महात्मा गांधी की मृत्यु दिन
भारत विभाजन के दिन बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, यही है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन क्या भारत में मनाया गया, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा बात समाविष्ट नहीं थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा, सभी राजनीतिक बंदी को मुक्त कर दिए जाएंगे। हमको कह रहा है कौन नहीं है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। तो आपका कह रहा है कि कौन सी समाविष्ट नहीं थी, तो कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये बात था, नहीं लेने वाला बात नहीं था। तब ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे, महात्मा गांधी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी ये बात था, नहीं वाला बात नहीं था। यंग बंगाल आंदोलन नेता थे हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो थे, याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरिजियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। एक मिनट, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन। अगला देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं, कितना भाषा, 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़े कहते हो गया 22। मतलब कौन सा, तो संविधान का 92वां संविधान संशोधन। कौन हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन में 4 गो भाषा, और वो 4 गो भाषा कौन था, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन होगा, संथाली। यही 4 गो भाषा क्या था, शामिल था, जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, अली इमाम, सर अली इमाम, याद रखिएगा, सर अली इमाम ने किए थे। कौन किए थे, सर अली इमाम ने किए थे। अगला, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था। मतलब जेल जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसको करना था, तो मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को। मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को आंदोलन का नेतृत्व करना था चंपारण में, याद रखिएगा। अगला बात देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सबको मालूम है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, और इसमें 2 गो युवा भाग लिए थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुआ, बल्कि प्रफुल्ल चाकी वहीं पे क्या हुआ, आत्महत्या कर लिए। देखो, उन्हें फांसी दी गई तो गलत बात, उन्हें आजीवन कारावास दी गई, गलत बात, उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ समझा। मतलब कहा गिरफ्तार, गोली मारकर क्या क्या आत्महत्या कर लिया, यही बात इसका क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 97 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1958 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया था। भागलपुर से किसको गिरफ्तार किया गया था, बंधु चौधरी को। एक नया प्रश्न याद रखिएगा, भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर से किसे गिरफ्तार किया गया था, बंधु चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। अगला, बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था। उग्र क्रांतिकारी विचारों के समर्थक और पोषक था, तो याद रखिए उसका नाम था बिहारी। क्या नाम था, बिहारी नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उन्हें शोषण का जिक्र किया था। मतलब किसका नाम लेकर शोषण का जिक्र किया था, हीरामन लोहार। क्या नाम था, हीरामन लोहार का एक पत्र में नाम लिखा था, और इस पत्र के माध्यम से उसको कहा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी। मतलब गया षड्यंत्र केस कब घटी थी, जनवरी 1933 ईस्वी में। याद रखना, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी, जनवरी 1933 में। अगला देखिए, स्वतंत्रता से पहले बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार के क्या हो जाएगा, प्रसार
का श्रेय किसको जाता है? बिहार में स्वतंत्रता से पहले समाजवादी विचारधारा का प्रसार कौन किया था? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है कि उसी को जाएगा कि यहाँ पर समाजवादी विचारधारा को क्या किया था? प्रसार किया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी सैनिक को पत्र लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दे? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी सैनिक को पत्र लिख के कहा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दो? मतलब ऐसा कौन कहा था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन कहा था? जयप्रकाश नारायण कहा था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बेमेल को चुने। गोरीथन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी करा बेमेल मतलब जो मेल नहीं है केरल, नंदा देवी उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हिसाब है करा कि बेमेल को क्या करिए? चुनिए। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका इसमें क्या दिया गया है? केरल, ठीक है। और होना चाहिए कहाँ? तो केरल के साथ साथ आपको याद हो तमिलनाडु दे देता, नहीं तो क्या देता है? तमिलनाडु। क्या देता है? तमिलनाडु। यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। बेमेल कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखिए, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर कि शिव समुद्रम और कृष्णराज सागर। तो कौन हो जाएगा? शिव समुद्रम हो जाएगा, जो आपको कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। अगला, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों में कौन सा अनुक्रम क्या है? सही है। किधर से किधर? उत्तर से लेकर किधर? दक्षिण की ओर। उत्तर से लेकर किधर? दक्षिण की ओर। तो आप याद रखिए कैमूर, रामगढ़, सोन। कैमूर, सोन, रामगढ़, सोन, कैमूर और रामगढ़। तो कौन हो जाएगा? सोन, कैमूर और रामगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 106 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर क्या है? अवस्थित है। कौन? रजरप्पा। तो इसको याद रखिएगा, रजरप्पा किन नदी हो जाएगा? दामोदर भेरा। कौन हो जाएगा? दामोदर भेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 108, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सबरी गिरी परियोजना गुजरात, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना ओडिशा। और इसमें करा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबरी गिरी परियोजना आपका गुजरात नहीं होगा। सरदार सरोवर बांध वाला परियोजना कहाँ पे? गुजरात में। बल्कि शरावती कर्नाटक और बाली मेला कहाँ है? ओडिशा। चलिए ए नंबर इसका क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो गलत बात है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो आपको कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि सिक्किम का जनसंख्या 2011 में कितना था? 6 लाख था, ठीक है। और ये भी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए अगला, भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में क्या है? अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, चपनाला झील। करा कौन सा झील आपका कहाँ है? असम में है। तो हो जाएगा कौन सा? चपनाला। कौन हो जाएगा? चपनाला झील कहाँ पे है? असम में स्थित है। अगला, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है पश्चिम बंगाल में सिंचाई जल आपूर्ति हेतु, बांग्लादेश में सिंचाई जल के हेतु, हुगली के पर्याप्त जल प्रवाह को बनाए रखने के हेतु। तो आपका क्या हो जाएगा? हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए कौन सा बराज? फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला, 112 नंबर पर क्या कहता है? भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, महाराष्ट्र में खूब फैला है, सही बात है। कह रहा है कौन सही नहीं है? जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में क्या है? विपत्र है। तो आपको क्या कह रहा है? सही नहीं है। चलिए आपका बेसाल्ट चट्टान ठीक है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहा से विपत्र है, ये बात क्या है? गलत है। ये बात आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। अगला देखिए, अंकलेश्वर एक स्थान है। अंकलेश्वर आपका एक स्थान है गुजरात में, जहाँ पर क्या पाया जाता? तेल। ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है गुजरात का, जहाँ पर क्या पाया जाता? तेल। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी? सबसे नया पूछे तो कौन हो जाएगा? हिमाद्री। कौन हो जाएगा? हिमाद्री, क्योंकि हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। हिमालय का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हिमाद्री। और यही आंसर आपका हो जाएगा कौन? हिमाद्री, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पुराना कहता तो कौन होता? अरावली। सबसे पुराना कहता तो अरावली। हॉटस्पॉट पूछता तो पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट पूछता तो पश्चिमी घाट। चलिए अगला, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो सतपुरा और विंध्याचल। सतपुरा और विंध्याचल, याद रखिएगा। सतपुरा और कौन हो जाएगा? विंध्याचल। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग
थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो दीपावली कौन हो जाएगा, दीपावली। दीपावली को थारू जनजाति के लोग क्या मनाते हैं, शोक मनाते हैं। अगला, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है कौन क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिमी मैदान में। कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी मैदान में गन्ना का उत्पादन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए अगला, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरा, याद रखिए कौन सा हो जाएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना में बरौनी तेल शोधक कारखाना क्या हुआ, एक ही को तेल शोधक कारखाना बरौनी, जो तीसरा पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो एक तो आपका गंडक हो ही जाएगा, आपका कौन हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे है कमला, सोना और बागमती, कमला, सोना और बागमती। तो देखिए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, क्योंकि कर्मनाशा दक्षिण से आके मिलता है और गंडक उत्तर से आके मिलता है, एक कौन है, घाघरा। तो ये तीनों नदी आपका हो जाएगा क्लियर, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। मही सुगंधा किस प्रकार की प्रजाति है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, तो धान का है। मही सुगंधा किसका है, धान का है। चलिए 120 प्रश्न था आपका पूरा पूरी क्या हो गया, क्लियर। और आप लोग इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। पर्सनली आपको अलग अलग प्रकार के कोई चैप्टर से भी आएगा, प्रश्न लेकर आया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका मैथ रीजनिंग बच गया है 30 प्रश्न, उसको लेकर अगले वीडियो में आप लोग जरूर इंतजार करिए। वो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैथ रीजनिंग को अलग रखें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ही पार्ट 2 तो आप लोग जरूर देखिए, जिसमें मैथ और क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।